पारा चनार का अफसोसनाक वाकया जिला कुरम में फिरका वाराना फसादात। चंद कनाल जमीन के तनाजात जो सैकड़ों जाने ले चुके हैं। शिया सुन्नी फसादात की क्या कहानी है। कुरम के लोगों को पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते दोबारा पाकिस्तान में दाखिल क्यों होना पड़ता है। कुरम की इतनी अहमियत क्यों है। मुसाफिरों की गाड़ी पर हमला क्यों किया गया। निहत्ते मासूम लोगों की जानें किसने ली, कौन जिम्मेदार है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के एक और वाक़े में खवातीन और बच्चों समेत 44 अफराद जान बहक हुए। ये वाक़या 21 नवंबर को उस वक्त पेश आया जब पेशावर से पारा चनार जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर मंदूरी के मुकाम पर अचानक नामालूम सिम से फायरिंग कर दी गई। ये काफिला कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में ही सफर कर रहा था। इससे कबल 12 अक्टूबर को अपर कुरम के इलाके कुंज अली ज़ेब में एक ऐसे ही काफिले पर हमले के नतीजे में 15 अफराद जान बहक हुए थे, जिसके बाद से पारा चनार से पेशावर जाने वाली सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद थी, जिसे हाल ही में दोबारा खोला गया था। ताहम यहाँ सफर के लिए पुलिस समेत FC की सिक्योरिटी में मुसाफिर गाड़ियाँ काफिलों की सूरत में ही सफर करती हैं। कुरम में हालिया फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया और फायरिंग करने वाले कौन थे, इस बारे में फिलहाल हुक्काम की जानिब से मौका सामने नहीं आ रहा। ताहम कुरम में फिरका वाराना फसादात की तारीख बहुत ही पुरानी है। इन फसादात की तारीख के साथ हर एक की अपनी ही एक कहानी है। अहमद अली शाह कुरम के रिहायशी हैं। उनका कहना था कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर वो था जब उन्हें लाहौर के कॉलेज में दाखिले के लिए पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होना पड़ा। वो पारा चनार से दीगर मुसाफिरों के साथ एक करोला में बैठे गुरदेज और जलालाबाद के रास्ते टूर खम से पाकिस्तान में दाखिल हुए, फिर जमरूद शावर से होते हुए लाहौर पहुंचे। अहमद अली शाह कहते हैं कि 2010 में पाकिस्तान से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने पर अफगानिस्तान के रास्ते अपने ही मुल्क में वापस दाखिल होने के सफ़र में एक तरफ तालिबान की गोली का निशाना बनने का खौफ रहता तो दूसरी जानिब नेटो फौज का डर जहन पर सवार होता। इस सफ़र के दौरान जब वो एक अमरीकी फौजी काफिले के करीब से गुजरे तो इन पर मशीन गनें तान दी गईं। उन समेत गाड़ी में बैठे हर शख्स ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनका यही आखिरी वक्त है, मगर वो खुशकिस्मत थे कि अमरीकियों ने गोली नहीं चलाई और तालिबान ने भी इस दिन हमला नहीं किया। अहमद कुरम में दिहाइयों से जारी फसादात और इनके असरात के गवाह ही नहीं बल्कि इनके मुतासरा अफराद में भी शामिल हैं। इनके वालिद को 2008 में जबकि एक भाई 1987 में फिरका वाराना फसादात की वजह से जान बहक हुए। यहाँ फसादात की वजह फिरका वाराना तकसीम के साथ साथ यहाँ की सोना उगलती वो जमीन है जिस पर कबायली और मसलक में बटी कुरम की आबादी अब तक सैकड़ों जानें गंवा चुकी है। लेकिन हुकूमत आज भी इस मरकजी मसले का हल तलाश करने में नाकाम नजर आती है। कुरम में जमीनों का ये तनाज़ा क्या और क्यों है और इसकी वजह से कैसे ये खित्ता फिरका वाराना फसादात की आग में जलता है, इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले इस इलाके का जोग्राफिया और इसकी अहमियत के हवाले से बताते जाएं कि जिला कुरम इतना अहम क्यों है। पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़ जिला कुरम का जोग्राफिया और इसकी आबादी से मुनफरिद बनाते हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद कबायली ज़िला है जहाँ आबादी की अक्सरियत का ताल्लुक अहले तशी से है। पाकिस्तान के नक्शे पर कुरम को तलाश करें तो आपको इल्म होगा कि ये ज़िला 3 एतराफ़ से अफगानिस्तान जबकि एक जानिब पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसके जोग्राफी की वजह से ही कुरम को किसी ज़माने में पैरट्स बीग यानी तोते की चोंच भी कहा जाता था और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के दौरान इस जिले की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इसी वजह से इजाफा हुआ। कुरम पाकिस्तान के किसी भी शहर के मुकाबले में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब तरीन है, लेकिन ये अफगानिस्तान में खोस्त पख्तिया, डोगर और नंगरहार जैसे सूबों के सरहद पर भी वाक़या है जो शिया मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। इसी तरह से इस इलाके में जैश मोहम्मद और सिपा सहाबा जैसी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीमों की मौजूदगी भी है। जिला कुरम का सदर मुकाम पारा चनार है जहां आबादी की अक्सरियत अहले तशी मसलिक से ताल्लुक रखती है। पारा चनार पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है जो लोअर कुरम में सदा के इलाके से गुजरती है जो सुन्नी अक्सरियत आबादी पर मुश्तमिल है। कुरम का लफ्ज़ दरियाए कुरम से मंसूब है जो ज़िले के एतराफ़ से गुजरता है। ये ज़िला 3 हिस्सों में तकसीम है यानी अपर कुरम, सेंट्रल और लोअर कुरम। इस इलाके को कोहे सफ़ेद का बुलंदो भाला पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान से जुदा करता है जो तकरीबन सारा साल ही बर्फ से ढका रहता है। ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा क्यों है और कहाँ कहाँ है, इस हवाले से कहा जाता है कि ज़िला कुरम का शुमार मुल्क के कदीम तरीन कबायली इलाकों में होता है। गैर मुनकसिब हिंदुस्तान में अंग्रेज दौरे हुकूमत के दौरान 1890 की दिहाई में इस कबायली इलाके को
बाकायदा तौर पर आबाद किया गया और इसके बाद यहाँ ज़मीनों की तकसीम शुरू हुई। वहीं ज़मीनें जिनकी मलकियत पर आज इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि हर चंद माह बाद दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि कुर्म के ज़्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड आज तक मौजूद ही नहीं है। लैंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से ज़िले में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ कबाइल और अफराद ज़मीन के टुकड़ों की मलकियत के दावेदार हैं। पाड़ा चनार की ज़मीन का शुमार कबाइली इलाकों के ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में होता है। सरसब्ज़ शादाब और पानी के वाफिर ज़खायर होने के बायस यहाँ की फसलें और बागात मशहूर हैं, जिनमें चावल, सब्जियाँ और मेवा जात को खसूसी शोहरत हासिल है। कहा जाता है कि इस इलाके के चावल इतने ही मशहूर हैं कि पुराने वक्तों में लोग उन्हें खाने के लिए खसूसी तौर पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुर्म जाया करते थे। आज यहाँ ज़मीन का तनाज़ा कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद 10 या इससे ज़ायद देहातों और कबाइल के दरमियान है, जिनमें ज़मीन के साथ साथ मसलिक की तकसीम भी मौजूद है। यानी मुतनाज़ा ज़मीनों पर अहले तशी और सुन्नी मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का दावा है। पेवाड़ और कैदू तरीब मंगल अपर कुर्म में अफगानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ा देहात हैं। पेवाड़ में अहले तशी की अक्सरियत, जबकि कैदू और तरीमंगल में अहले सुन्नत ताल्लुक़ रखने वाली आबादी है। यहाँ मुतनाज़ा ज़मीन मौजूद है जिस पर इन देहातों के बासी दावा करते हैं और बाज़ औक़ात मामला फसादात तक पहुँच जाता है। बुशहरा और मिली खेल भी अपर कुर्म यानी पाड़ा चनार में वाक़या 2 देहात हैं। यहाँ हालिया लड़ाई 2 अफराद के दरमियान चंद कनाल ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुई, जो बाद में पूरे ज़िले में फैल गई और दर्जनों अफराद की हलाकत का बाइस बनी। इन दोनों इलाकों में मजहबी लिहाज से आबादी मुख्तलिफ फ़िरकों में तकसीम है और यहाँ जिस ज़मीन पर झगड़ा है इसके दावेदार कबाइल नहीं बल्कि चंद अफराद हैं। ताहम किसी भी लड़ाई की सूरत में दोनों फ़रीक़ैन का साथ इनके कबाइल देते हैं, चाहे वो ज़िला भर में कहीं भी आबाद हो। मकबल और कुंज अली ज़ेबी अपर कुर्म में अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़या 2 देहात हैं, जहाँ ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा कई दहाइयों से मौजूद है। मकबल में अहले सुन्नत जबकि कुंज अली ज़ेबी में अहले तशी आबाद हैं और इस ज़मीन पर होने वाला तनाज़ा भी पुरतशद्दुद वाक़यात पर ख़त्म होता है। चमकनी देहातों के दरमियान भी हज़ारों एकड़ ज़मीन का तनाज़ा है, जिस पर होने वाली लड़ाई फ़िरका वाराना फसादात में तब्दील होती रही है। बालेश खेल, लोअर कुर्म और पाड़ा चमकनी सेंट्रल कुर्म में वाक़या है। इन चारों मुकामात पर मौजूद ज़मीन के तनाज़ात के बायस गुज़िश्ता चंद साल में सबसे ज़्यादा फसादात बरपा हुए और दर्जनों अफराद की जानें गईं। इसी तरह बंगश कौम जो ज़िला कुर्म के मुख्तलिफ देहातों में फैली हुई है, तुरा हमजा खेल कौम जो लोअर दीर में शोरको के इलाके में आबाद है, के दरमियान ज़मीनी तनाज़े फसादात का सबब बनते हैं। मगर इस तनाज़े का मुस्तकिल हल क्या है? इस हवाले से कुर्म की अमन कमेटी के रुकन कहते हैं कि शहरियों और मुकामी अमायदीन की मुसलसल दरख्वास्तों के बाद लैंड कमीशन तो बनाया गया, मगर अभी तक इस कमीशन ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। उन्हें हुकूमत और अथॉरिटी संजीदा नजर नहीं आते, जबकि लड़ाई में शामिल बाज़ ग्रुप्स ने भी काम से रोकने की कोशिश की है। ताहम हुकाम कहते हैं कि लैंड कमीशन अपना काम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुर्म जावेदुल्लाह महसूद कहते हैं कि ज़मीन के तनाज़ात के हल के लिए हुकूमत में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और मसले के हल तक पहुँच गए हैं। अभी कबाइली अमायदीन से बात करना बाकी है। हम ना सिर्फ लैंड रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं बल्कि मरी एग्रीमेंट पर इत्तफाक तय पाने के बाद इस पर भी काम कर रहे हैं, जबकि मुकामी रिवायत का भी ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इलाके में मुकामी अफराद के पास असलहे की मौजूदगी से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और तस्लीम किया कि दोनों मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के पास असलहा मौजूद है जो वापस लेने की ज़रूरत भी है। हुकाम ने डी वेपनाइजेशन की है, लेकिन अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। क्या सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा ही फ़िरका वाराना फसादात की वजह है? अहमद अली शाह ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा है कि इनके वालिद को 2008 में अगवा किया गया और 6 दिन बाद इनकी लाश मिली। इनका सर काट दिया गया था और इसकी वजह इनका मसलक था। अहमद अली शाह के वालिद ही नहीं, इनके ख़ानदान के दीगर कई अफराद भी इन फसादात का निशाना बने। 1987 में इनके भाई इस वक्त मार्टर गोले का निशाना बने जब यहाँ फ़िरका वाराना फसादात चल रहे थे। इनके भाई घर के दरवाजे पर बैठे थे जब मार्टर गोला गिरा। इससे पहले इनके मामू और चचा भी फ़िरका वाराना फसादात में जान से हाथ धो बैठे थे। अगरचे हालिया कुछ बरसों में ऐसे फसादात की वजह बज़ाहिर ज़मीन के किसी न किसी टुकड़े पर होने वाली लड़ाई ही थी, लेकिन माजी में ज़िला कुर्म में ज़मीन की मलकियत के तनाज़े के अलावा भी फ़िरका वाराना फसादात की एक तारीख मौजूद है। कुर्म में पहली फ़िरका वाराना लड़ाई 1938 में इस वक्त हुई जब गैर मुनकसिब हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में शिया सुन्नी फसादात का आगाज हुआ। यहाँ दूसरा बड़ा फ़िरका वाराना वाक़या 1966 में सद्दा में एक मातमी जलूस के दौरान हुआ।
1971 में जामा मस्जिद पाड़ा चनार के मीनार की तामीर तीसरे बड़े फिरका वाराना फसादात की वजह बनी, जबकि 1977 में जामे मस्जिद पाड़ा चनार के मौज़न पर कातलाना हमले के बाद फसादात फूट पड़े। पांचवा बड़ा वाकया 1982 में सद्दा में हुआ। 14 साल बाद 1996 में तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद लड़ाई शुरू हुई और फिर पाड़ा चनार हाई स्कूल में सुन्नी तालिब इल्मों के कत्ल के बाद बड़े पैमाने पर फसादात का आगाज हुआ। 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद अल-कायदा और तालिबान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंदों ने यहाँ फिरका वारियत की एक नई लहर की बुनियाद रखी, जो अब तक होने वाले तमाम फसादात से ज़्यादा तवील और खूनरेज़ साबित हुई। फिरका वाराना फसादात के हवाले से बात करें तो 2007 में जिला कुरम में मुल्क की तारीख के शदीद फिरका वाराना फसादात हुए, जिसमें पहली मर्तबा फरीकैन ने एक दूसरे के देहात पर हमला करके सैकड़ों मकाना नजर आतिश किए, जबकि सुन्नी शिया आबादी को अपने ही इलाकों से बेदखल किया गया। अप्रैल 2007 में रबीउल अव्वल के जुलूस पर पथराव का वाकया फसादात का बायस बना और फिर नवंबर 2007 में एक मुबैना कत्ल के इल्जाम के नतीजे में फिरका वाराना फसादात हुए। ये फसादात इस कदर शदीद थे कि एक इम्तहानी हॉल में ड्यूटी पर मौजूद असातिज़ा को कत्ल करके इनकी लाशों को जलाया गया, जबकि मुसाफिर गाड़ियां रोककर सवारियों को गोलियां मारकर हलाक किया गया। इस साल लोगों की एक बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई। अगरचे सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 सालों में यहाँ 1600 से ज़ायद अफराद इन फसादात में हलाक हुए, मगर कबाइली अमायदीन के मुताबिक ये तादाद कहीं ज़्यादा थी। इन फसादात में 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। इन फसादात के बायस इलाके के मरकजी टिल पाड़ा चनार शाहरा तकरीबन 4 साल तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रही और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में जाने वाले काफिले भी शिद्दत पसंद हमलों से महफूज न रहे। फिर पेशावर से खसूसी परवाज़ों का आगाज़ किया गया, जबकि बेशतर आबादी अफगानिस्तान के पक्तिया, गुर्देज, काबुल, टूरखम रोड का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती है। लेकिन अफगानिस्तान में भी इन पर हमलों के बायस एक ख़तरनाक रास्ता बन गया है। इस दौरान तालिबान की जानिब से एक मस्जिद पर कब्जे की कोशिश की गई। 2008 में हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तालिबान के खिलाफ ठोस इक़दाम न करने की वजह से पाड़ा चनार के अमायदीन ने कबायली फौज कायम की, जिसने तालिबान को शिकस्त दी और बगज़े गांव का कंट्रोल वापस लिया, जो खित्ते में तालिबान की मरकजी बेस था। अमन कमेटी के रुकन कहते हैं कि शिद्दत पसंद तंजीमों, जिनमें अफगान और पाकिस्तानी तालिबान और अल-कायदा शामिल है, ने खास तौर पर सरहद पर वाक़या देहातों का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एतबार से बुलंदी पर वाक़या इलाका है और अफगानिस्तान से हमले आसान थे। तहम पाड़ा चनार की अवाम ने उन्हें कामयाब नहीं होने दी और एक तवील जंग लड़ी। वस्ती कुरम का इलाका, जिसमें सद्दा शामिल है, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में जरूर रहा है। 2011 में फौज ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया और फिरका वाराना फसादात पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद पाड़ा चनार सड़क खोली गई, मगर यहाँ तवील अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात रही और दर्जनों चेक पोस्टें भी कायम की गई। जिला कुरम का शुमार मुल्क के इन कबायली इलाकों में होता है जहाँ तालीम की शरह सबसे ज्यादा है। यहाँ खवातीन की शरह तालीम भी साबिक फाटा के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा बताई जाती है, लेकिन माहिरीन समझते हैं कि जब तक इस इलाके में मौजूद इन दोनों फॉल्ट लाइन्स यानी फिरका वारियत और ज़मीनी तनाज़े का खात्मा नहीं किया जाएगा, यहाँ अमन का क़याम नामुमकिन है। इन फसादात का सबब बनने वाला चंद कैनाल का रकबा सैकड़ों जाने ले गया है। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक शिया और सुन्नी आपस में एक ना हो जाएं, और यही सबसे बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि कुरम में रहने वाले अहले तशी और अहले सुन्नत को कोई तीसरा लड़वाता है और फिर फसादात का आगाज़ हो जाता है। अगर ये दोनों अपने ख़ानदानों और प्यारों की हिफाजत के लिए एक हो जाएं और किसी तीसरे को अपने बीच ना आने दें, तो कोई शक नहीं कि ये इलाका सबसे मजबूत और नाकाबिल रसाई बन जाएगा।